बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। एट द नोड्स ऑफ रेनवियर देयर इज अ जंपिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इट इज नोन एज। एट द नोड ऑफ रेनवियर पर एक जंपिंग एक्शन पोटेंशियल होता है, उसे क्या कहते हैं? ए रिकवरी फेज, बी एक्टिव फेज, सी सॉल्टेटरी कंडक्शन, डी न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं यानी कि जो एक्सॉन में होते हैं, हैव द एक्सॉन दैट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ विच इज सीक्रेटेड बाय द श्वान सेल्स। ये होते हैं, कोई आपका न्यूरॉन है जिसमें कि क्या है, ये माइलिनेटेड शीथ होती है बीच बीच में। ओके, ये बीच बीच में माइलिनेटेड शीथ होंगी। और इसमें जो ये क्या है आपकी माइलिनेटेड शीथ। माइलिनेटेड ये क्या होती है? कंटिन्यूअसली नहीं होती है। हम देख रहे हैं कि ये बीच बीच में जो गैप है, तो यहाँ पर क्या होंगे आपके एक्शन, ये आपके आयंस चैनल्स रहेंगे, ये बीच बीच में नोड्स रहते हैं। इन्हीं को जो बोला जाता है, इनको बोला जाता है, जो बीच बीच में नोड्स रह जाते हैं, इनको बोला जाता है रेनवियर नोड्स। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो माइलिन शीथ होती है किससे सीक्रेट होती है? श्वान सेल से होती है। अब माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड देयर आर सम प्लेसेस दैट आर कॉल्ड द रेनवियर नोड्स वेयर द माइलिन शीथ इज एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या है, रेनवियर नोड पर आपकी माइलिन शीथ जो है वो नहीं है। अब क्या होता है, जब भी कोई यहाँ पर जैसे कोई भी एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो एपी है या स्टिमुलस यहाँ पर आया, तो यहाँ एपी जनरेट हुआ, तो वो जो एपी होता है वो कैसे जंप करके जो होता है वो यहाँ से इस तरह से जंप करके आपका आगे ट्रैवल करता है, यानी कि जो कंडक्शन होता है आगे, तो वो उसको जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं। जंपिंग टाइप का कंडक्शन होता है ये, जिसको कि जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं। और इसको एक्चुअल में जो टर्म यूज की जाती है वो बोली जाती है सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनमें जो रेनवियर नोड्स होते हैं, तो क्योंकि माइलिन शीट जो होती है वो पूरी आपकी कंटिन्यूअस नहीं होती है, बीच बीच में जो नोड्स रह जाते हैं उनको रेनवियर नोड कहते हैं। तो उनमें जिस तरह का जंपिंग कंडक्शन होता है जिसको कि सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, यानी कि रेनवियर नोड में किस तरह का कंडक्शन हो रहा है? सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब बाकी के हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका रिकवरी फेज। तो जो रिकवरी फेज होता है वो क्या होता है? रिकवरी फेज। रिकवरी फेज होता है आपका डायरेक्टली सक्सीडिंग अ प्रेसीडिंग स्टिमुलेशन इज कॉल्ड अ रिकवरी फेज। डायरेक्टली सक्सीडिंग ए प्रेसीडिंग जो स्टिमुलेशन डायरेक्टली जो हो रहा है इस फेज में, उस फेज को हम बोलते हैं रिकवरी फेज। स्टिमुलेशन इज कॉल्ड रिकवरी फेज। ठीक है, उसके बाद आपका रिकवरी फेज आपका आंसर नहीं होगा। एक्टिव फेज, बी ऑप्शन है आपका एक्टिव फेज। एक्टिव फेज जो होता है ये बोला जाता है कि मोस्ट प्रेडिक्टेबल पीरियड होता है ऑफ द लास्ट आवर्स ड्यूरिंग विच द मदर गिव्स बर्थ। प्रेडिक्टेबल पीरियड ऑफ द
last hours during which the mother gives birth। ठीक है, उसको हम सबसे ज्यादा एक्टिव फेज बोलते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर। थर्ड है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर आपका बायोकेमिकल होता है, एक तरह का बायोकेमिकल होता है जो कि कम्युनिकेट करता है मैसेज को फ्रॉम नर्व सेल दैट ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्स टू टारगेट सेल। ठीक है, बायोकेमिकल दैट कम्युनिकेट a message from nerve cell, जिससे कि क्या होता है नर्व सेल से फिर वो आगे जाकर सिनेप्स के थ्रू टारगेट सेल में वो जो मैसेज है वो जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी हमारा जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सॉल्टेटरी कंडक्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।